Assalamualaikum everyone, it's me Kudatul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kudatul Anzia। आज की जो वीडियो है आज मैंने सोचा था कि मैं 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने किसी टॉपिक पे बात नहीं की है। जो मेरे दिल में बातें थी मैंने सोचा मैं आज वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला ब्लॉग आपने देखा उसका बेहद शुक्रिया। और क्योंकि मेरी भी कम्युनिटी ज़्यादा इंडियंस की है तो मैं यही चाहती हूँ कि हर एक मज़हब को उस हिसाब से मज़हब के जो फ़र्द है उसको उस हिसाब से जो है इज़्ज़त मिलनी चाहिए। ठीक है, मुझे ये आदमी इसकी ज़ुबान पहले से नहीं रजब की पसंद थी लेकिन अब वो और ज़्यादा ओपनली बात करना शुरू हो गया है। उसको किसी किस्म का कोई डर नहीं है, लेकिन मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी रस्सी और खींचे और ज़्यादा खींचे। तो यहाँ पर जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थंबनेल जो आपने देख लिया है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और साथ ही साथ डकी भाई के हवाले से। डकी भाई की केस में बहुत बड़ी पेशरफ्त आई है और मैं कहती हूँ कि डकी भाई की बीवी को सल्यूट है जिन्होंने अपना मुंह खोला और जिन्होंने कहा कि एनसीसीआई के अदारों ने हमसे रिश्वत ली और रिश्वत लाखों में नहीं ली है, रिश्वत करोड़ों में ली है। ठीक है जी, 90 लाख तो उन्होंने वैसे ही बताए हैं, बाकी जो वो देते रहे हैं तो वो लगभग करोड़ से ऊपर हो गया यहाँ पर जी। और फिर भी रिश्वत देकर भी डकी जो है वो बाहर नहीं आया, वो रिहा नहीं हुआ। सबसे पहली गलती तो जो थी वो थी उनका वकील, चूंकि वो वकील बार बार चेंज करते रहे हैं तो जो है वकील की वजह से भी उनका जो केस है वो डिले होता गया। दूसरा, डकी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते रहे हैं स्टार्ट में। और स्टार्ट में जब जैसे ही वो मतलब उनको अवेयर रहना चाहिए इन तमाम चीज़ों से। जिस तरह डकी की अगर गिरफ्तारी हुई तो बाकी तमाम यूट्यूबर्स जो हैं वो इस चीज़ से अवेयर है और उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिलीट भी की हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे कि आपको पिछले अपने ब्लॉग में बोला था कि सिस्ट्रोलॉजी पे भी एफआईआर हो गई है, साथ ही साथ जो मुनीब है उस पर भी एफआईआर हुई है और भी जो यूट्यूबर्स हैं जिनके नाम एनसीसीआई में आए थे उन तमाम लोगों पे जो है वो कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं लिए गए क्योंकि उनसे भी कहा गया है शायद रिश्वत ली गई है। लेकिन यहाँ पर जो डकी है उससे अगर एनसीसीआई वालों ने ही इदारों ने रिश्वत ली है तो ये तो बहुत बड़ी जो है नाइंसाफ़ी की बात भी है और बहुत बड़ी आप समझ लें कि मतलब सोचो विचार की बात है कि एक ऐसा इदारा जो कि मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क की करप्शन को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है और वही अदारे के लोग जो है वो करप्शन कर रहे हैं और वही अदारे के लोग जो है वो रिश्वत ले रहे हैं ताकि जो है पैसे जो है वो अपने पास रखे जा सके। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि जो सबसे बदनसीब यूट्यूबर रहा है वो डकी रहा है और डकी पकड़ा गया, फिर बाद में उसको जेल हो गई है और फिर बाद में उसकी बेगम जो है वो बड़ी टेंशन में है, उसके घर वाले बहुत टेंशन में हैं और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं है। इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होने के बावजूद, इतने ज़्यादा जो है बड़ा यूट्यूबर होने के बावजूद, इतने ज़्यादा दोस्त होने के बावजूद और अपना एक रेस्टोरेंट पार्टनरशिप पे खोलने के बावजूद डकी के साथ आज कोई भी नहीं खड़ा सिवाय उसकी फैमिली के और उसकी बीवी के। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये दुनिया क्या है, ये फ़ैन फॉलोइंग क्या है, ये जो आपके आसपास लोग आपको कहते हैं कि नज़र नहीं आ रहे, आपका व्लॉग नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कहाँ है? ये घर में है, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बस चिल मार रहे हैं। सफ़र कौन कर रहा है? डकी के घर वाले, डकी की बहन, डकी की भाई, डकी के माँ बाप, डकी की बीवी, डकी के इन-लॉस। बाकी तो सारे चिल हैं। अब जो डकी ने पार्टनरशिप पे रेस्टोरेंट ओपन किया था 4 के नाम से, मैं कहती हूँ कि घटिया सिस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर सिस्ट्रोलॉजी ने एक दफ़ा भी अपने व्लॉग में, अपने किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट में ये नहीं कहा कि वी मिस यू डकी, 4 जो है वो हमारा रेस्टोरेंट है, हम इसको मिल के करेंगे, आप जल्दी जल्दी जो है वो जेल से बाहर आए, या किसी भी यूट्यूबर ने उसको बाहर लाने की कोशिश तक नहीं किया। तो आप ये देखें कि ये सोशल मीडिया की दोस्ती क्या दोस्ती है? क्या ये जो लोग हैं ये आपस में प्यार करते हैं? नो, ये आपस में प्यार नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ मतलबी दोस्त हैं कि अगर मतलब पूरा है तो बस है, अगर मतलब पूरा नहीं है तो तुम भी भाड़ में जाओ और मैं भी भाड़ में जाऊँ। शाहवीर जाफरी, सिस्ट्रोलॉजी, ये सारे के सारे अब इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है,
और रह कौन गया है? डकी। और डकी को किसी ने भी अपने ब्लॉग में डिस्कस नहीं किया कि डकी के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम सारे यूट्यूबर्स मिलकर जो है वो ऐसे अदारे को जो है वो अदारे के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि भाई इनको छोड़ दिया जाए, हमें भी छोड़ दिया जाए। सब ने अपना अपना जो है कोटा पूरा करने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए सब ने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा कर ठीक होने की कोशिश की है और बड़ी रकम अदा करके अपने आप को बचाने की कोशिश की है। ठीक है, ये ज़रा कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। और यहाँ पर डकी जो है, डकी फंस गया। अब जो अरूप जतोई है उसने NCCI के अदारों को क्लेम किया है। बड़े बड़े जो उसके अंदर मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो कि रिश्वत ली है, जिन्होंने अरूप से, डकी से, अरूप जतोई ने, उन सब के नाम जो है NCCI के जो अदारे हैं उसके अंदर सबके नाम जो है वो बता दिए हैं कि भाई ये बंदे थे, इन्होंने इतने लाख लिए हैं, इन्होंने इतने लाख लिए हैं, तो आप इनका कुछ ना कुछ करें। सो भाई अब वो उस अदारे का एक बहुत बड़ा सरगना जो कि हमें YouTube पे बार बार जो है वो रिश्वत की दुहाइयाँ देता हुआ नज़र आया कि कोई भी रिश्वत लेगा, कोई भी करप्शन करेगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, सरफराज साहब। ठीक है, तो पता लगता है कि सरफराज साहब ने भी बहुत बड़ी रकम जो है रिश्वत के तौर पर ली है कि डकी बाहर आ जाए, और डकी बाहर नहीं आया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सरफराज साहब ने अपने आप को क्लियर करने के लिए और अपना केस लड़वाने के लिए मियाँ इशफाक अली की मदद ली है। यानी कि उन्होंने हायर किया है अपना वकील मियाँ इशफाक अली, जो कि रजब का भी है, जो कि सिस्ट्रोलॉजी का भी है। तो मैं यहाँ पर दुआ करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर अल्लाह से एक दुआ करती हूँ कि प्लीज़ अल्लाह ताला इस दफ़ा मियाँ इशफाक अली को शिकस्त होनी चाहिए, ताकि जो करप्शन कर रहा है उसकी पकड़ हो। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको शिकस्त नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही हैवी वकील हैं और उनकी फ़ीस भी बहुत मतलब करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। और वो अपना साल का टैक्स ही जो है वो करोड़ रुपया देते हैं। तो आप ये सोच लें कि वो कितना पैसा वो वकील कमाता होगा, कितने केस जो है वो लड़ता होगा, कितने लोगों को उस पर यकीन होगा कि ये भाई जीत जाएगा। तो यहाँ पर जी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, और पिछले व्लॉग में भी जो आपने राखी सावंत वाला व्लॉग देखा उसमें भी मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि क्या रजब ने ठीक किया राखी को बुड्ढी कहकर, और क्या यहाँ पर सरफराज अली साहब ने, जो कि NCCI के बहुत बड़े जो है वो आप समझ लें कि पार्ट रहे हैं और डिफरेंट डिबेट्स करते हुए डिफरेंट चैनल्स पे नज़र आते रहे हैं कि रिश्वत लेने वाला ये, तो हम ऐसे पकड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वही बंदा जो है उसने इतने पैसे खाए हैं डकी के। और मियाँ इशफाक अली जो कि रजब का वकील है और जो सिस्ट्रोलॉजी का वकील है, और उस वकील की वजह से ये दोनों बंदे नहीं पकड़े जा रहे, तो उसने सरफराज साहब ने भी इस वकील को हायर कर लिया है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान का सबसे महंगा वकील है। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने रिश्वत खाई हो तो मियाँ इशफाक अली साहब क्या उसको क्लियर कर देंगे, क्लियरेंस दे देंगे कि इस बंदे ने कुछ नहीं किया? तो ये जी एक सवालिया निशान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे आपसे। यहाँ पर लेते हैं आपसे इजाज़त। अगर दिल करे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तमाम लोगों तक पहुँच रही है। अल्लाह हाफ़िज़।